Hi, welcome to lesson number 29 of Ultimate Network Marketing Mastery। आज मैं आपको बोलने वाला हूं एक सिंपल इजी टू फॉलो प्रोसेस जिसमें 9 स्टेप्स हैं, जिसके बेसिस पे हर इंसान चुटकियों में एक कमाल की अपॉइंटमेंट ले सकता है और बिना रिलेशनशिप्स को खराब किए हुए ले सकता है। और मैंने लाइफ में एक चीज समझी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिंदगी में कामयाब हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप क्लास लीडर्स को मैंने देखा है, लेकिन उनकी टीम में लीडर्स नहीं है क्योंकि वो सिखा नहीं पाते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। लेकिन जिंदगी में जितना जरूरी, और खासतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बता रहा हूं मैं, जितना जरूरी है कमाल के कामों को करना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन कमाल के कामों को सिंप्लीफाई करके लोगों को सिखा देना ताकि वो भी करने लगें। तो हमने ये जो पूरा प्रोसेस था अपॉइंटमेंट लेने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके 9 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया और हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और हर वो इंसान जो इन 9 स्टेप्स को फॉलो करेगा वो आसानी से कमाल की क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स ले पाएंगे। स्टेप नंबर 1, गेट इनटू पॉजिटिव एंड रिसोर्सफुल स्टेट। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेट की बात कोई नहीं करता है बिकॉज इट्स साइकोलॉजी मैटर, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने जो पीछे से कुछ सीखा और आगे कुछ सिखा दिया, ऐसे करके ये बिजनेस चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मेरी जो NLP प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के दौरान हमने ये सीखा है स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्टेंट। आप क्या बोलते हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल इमोशनल स्टेट, जिस स्टेट में आप उन चीज़ों को बोलते हैं। स्टेट मीन्स वेरी सिंपल यार, आप खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, हैप्पी हैं और आपको लग रहा है कि जो मैं काम करने वाला हूं ना वो कमाल का है। अगर आप स्टेट में फोन करेंगे ना तो उसके पॉजिटिव परिणाम आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आपको ये समझना है कि ये जो कॉल मैं कर रहा हूँ ये सामान बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये उनसे कुछ लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कुछ देने के लिए कर रहा हूँ। और हमने बचपन से चीज़ें सीखी हैं कि हमेशा 2 तरह से होता है हाथ ना, एक होता है देने वाले का हाथ, एक होता है लेने वाले का हाथ। जब आप लेने वाले का हाथ क्या है, मांगने के लिए जा रहा है, और देने वाले का हाथ क्या है, कुछ देने के लिए जा रहा है। जब भी आप फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट लें, तो आपका हाथ देने वाला हाथ होना चाहिए। एंड स्टेट को कैसे ठीक करना है ये हमने पिछले कुछ लेसन्स में सीखा है, हाउ टू मैनेज योर स्टेट। और अगर आपको मैं जल्दी से रिमाइंड कराऊं तो हम उस फॉर्मूला को बोलते हैं मोशन creates emotion. So move your body, shake your body, create some movement. If you want to dance, you dance, listen to some pumping powerful music, make some moves, watch some good video, whatever it is boss, but you need to be in really confident, एक विजेता वाली स्टेट में होने चाहिए। दूसरा स्टेप, एक फोन लगा दीजिए मुस्कुराते हुए, और ये जो स्टेट आपने नंबर 1 पे बनाई है अपने लिए ना, उस स्टेट को बरकरार रखिए। और कुछ लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर फोन मैं कर रहा हूं दिल्ली से और सुनने वाला बैठा है बैंगलोर, मैं मुस्कुरा रहा हूं या नहीं मुस्कुरा रहा हूं उसको कैसे मालूम चलेगा? तो मेरी बात मत मानो मेरे दोस्त, आप ट्राई करके देख लो। किसी से लड़ने ना और लड़ने के बाद फ़ोन लगाना, और किसी के साथ कुछ अच्छा होने के बाद मुस्कुराना और उसके बाद फ़ोन लगा देना, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। आपकी स्टेट, आपकी स्माइल आपके शब्दों से पहले पहुंच जाती है आपके प्रोस्पेक्ट तक। और उससे भी बड़ी बात, ये दिल की बातें हैं तो उनके दिल तक पहुंचती हैं। आपके जो शब्द है ना वो पहले कान में जाते हैं और उसके बाद उनके दिल तक पहुंचेंगे, उनके माइंड तक पहुंचेंगे। लेकिन आपकी स्टेट, आपकी स्माइल, ये समझ लीजिए आपको पहले ही जिता देगी, क्योंकि जो चीज़ दिल से निकलेगी वो दिल तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तीसरा, ग्रीटिंग एंड वेल बीइंग, जरा हाल चाल पूछ लीजिए, और वैसे ही पूछिए जैसे आप अक्सर पूछा करते हैं। और आपके घर पे कैसा चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, हाउ आर थिंग्स, एंड वेट फॉर द आंसर। धैर्य रखिए, जवाब का इंतजार करिए। जनरली सब सही रहेगा, लेकिन अगर कहीं सब सही ना मिले तो देन अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैटर सीरियस है और ये समय नहीं है, इस समय इनको बिजनेस की बात करने का, देन टेक ए पॉज उधर, और वहीं के वहीं आप कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करिए जैसे आपने यूं ही फ़ोन किया हो। हालचाल जानिए, 2-4-5 मिनट बातचीत करिए, फ़ोन रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम के लिए इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दीजिए। नंबर 4, गिव ए जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। शॉर्ट जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट नेवर फेल्स है।
लोग झूठ बोल जाते हैं तब निकल जाते हैं यार। मैं तो इस कोर्स में आपको डे 1 से सिखा रहा हूं जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, सिंसियर कॉम्प्लीमेंट, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, सिंसियर कॉम्प्लीमेंट। पीपल लव इट, एवरीबॉडी लव्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट जस्ट लिफ्ट्स देम अप। तुमने ना अपना स्टेट ऊपर कर लिया, अभी तुम हैप्पी हो, एक्साइटेड हो और तुम्हें लग रहा है तुम कमाल करने वाले हो, लेकिन अभी उसका स्टेट भी तो तुम्हारे से मैच होना चाहिए ना। तुम कॉम्प्लीमेंट दोगे ना, उसका स्टेट भी ऊपर आने लगेगा यार। और नाउ द पर्सन इज रेडी टू गिव योर इन्विटेशन। 5वीं चीज गौर से समझिएगा, बी इन ए हरी एंड बी स्पेसिफिक। थोड़ा जल्दी में होने चाहिए आप। आपको थोड़ा अजीब लग सकती है ये वाली बात, लेकिन लोग हमेशा उस इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जो जल्दी में होता है। मुझे नहीं पता कैसे, शायद या तो ऐसा होगा कि वो जल्दी में है, मतलब उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं यार, और वो कहीं जा रहा है ज़िंदगी में और उसे मालूम है वो कहाँ जा रहा है, तो इसीलिए शायद जल्दी में है। तो दैट्स वाई पीपल रिस्पेक्ट और पीपल आर अट्रैक्टेड टू सच पीपल, यू नो। और जब कभी आप अपनी बातचीत को इस बात से शुरू करते हैं ना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो सवाल कम आएंगे सामने से, रेजिस्टेंस कम आएगा, एंड पीपल विल बी मोर रिस्पेक्टफुल टू यू एंड टू योर टाइम, और अटेंशन ज़्यादा मिलेगी, ध्यान से सुनेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। जिस काम में 15 मिनट लगने थे वो 5 मिनट में करोगे आप, और एक की जगह 3 अपॉइंटमेंट कर सकते हो आप सेम टाइम में। सो लेट देम नो दैट यू आर इन ए हरी। तो उन्हें मालूम चलने दो यार कि तुम जल्दी में हो, यू नो। और किस तरह की बातों से आप ये शो कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरी था, इसके लिए मैंने आपको फ़ोन किया। मैं कुछ मीटिंग्स के बीच में था, लेकिन आई थॉट यार ये ज़रूरी मैटर है, मुझे आपसे बात करनी चाहिए। या फिर मैं ना कई दिन से सोच रहा था आपको फ़ोन करूं यार, लेकिन मैं इतना बिजी चल रहा हूं ना आजकल, समय मिल ही नहीं रहा है। आज भी बहुत टाइट था, लेकिन मुझे लग रहा है यार आज तो ये ऐसी बातचीत है मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और क्योंकि हम आपकी हॉट और वार्म लिस्ट के प्रॉस्पेक्ट से मिल रहे हैं ना, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनसे आप रेगुलरली बात करते रहते हैं, लंबी बातें करते हैं, और जैसे ही आप इस पॉइंट पर आए, इनवाइट करने के पॉइंट पे आए, तो उनको बोलिए वैसे आज मैंने आपको स्पेसिफिकली एक विशेष बात के लिए फोन किया है, यू नो, देन यू ग्रैब देयर अटेंशन। नंबर 6, मेक द इन्विटेशन। अभी आप पिछले लेसन में जो हमने 7 अलग अलग अप्रोचेस के तरीके सीखे हैं, उनमें से जो तरीका आपको इनके लिए जम रहा हो, जो भी स्क्रिप्ट आपने इनके लिए तैयार की हो, जो भी बातचीत आपने रेडी की हो, उससे आप इन्विटेशन दे दीजिए। और स्टेप नंबर 5 तक आप चाहें तो लंबा चला सकते हैं, यू नो, आप चाहें तो आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन अब स्टेप नंबर 6, 7, 8, 9 ये अपने को 3 से 5 मिनट में खत्म करना है हर हाल में। अगर प्रोस्पेक्ट आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगता है, आप सीधा क्या बोलेंगे, अपने को मीटिंग में इसीलिए तो बुलाया यार कि वहीं बात करेंगे आपसे, यू नो। और क्यों हम हॉट और वार्म कैटेगरी प्रोस्पेक्ट से आपको मिलने के लिए बोलते हैं? इट्स वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज वो लोग आपसे सवाल कम करेंगे। ऊपर से आपने ये और बोल दिया क्या, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। तो इन सब चीजों का अपना महत्व है, ताकि हम इन्विटेशन देने के बाद जल्दी बातचीत को खत्म कर पाएं। आफ्टर द इन्विटेशन, स्टेप नंबर 7 इज कॉन्फर्मेशन। इन्विटेशन में जब आप डेट, टाइम, वेन्यू, ये 3 चीज़ें डाल देंगे तो ये हो जाएगा कॉन्फर्मेशन। अगर इनविटेशन है किसी होम मीटिंग के लिए या हॉल मीटिंग के लिए, फिर तो समय फिक्स ही है, आपको उन्हें तुरंत बता देना चाहिए। अदरवाइज आप चाहें तो उनसे भी समय पूछ सकते हैं, और अगर उन्होंने खुद से बोला ना ये, और मैंने हमेशा कोशिश की कि पहले मैं उनसे समय पूछ लूँ यार, अगर वो आपको समय बताएंगे तो उनका कमिटमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद से समय बताया। कुछ लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि यार समय मांगो मत, समय दे दो। आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो अप्रोच अच्छी लगे और दोनों में से जो चीज आपके लिए काम करे आप उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप समय दे रहे हो तो आप एक टाइम मत बताइए, आप 2 ऑप्शन दे दीजिए, और वो दोनों ऑप्शन ऐसी हो जो दोनों आपको सूट करती हो। तो सर संडे सुबह मिल सकते हैं या मंडे शाम को मिल सकते हैं, दोनों में से जो भी जवाब आएगा आपके लिए सही है। नंबर 8, कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है? जो स्टेप नंबर 6 में और 7 में बात हुई उसको हम दोहरा रहे हैं दोबारा से बस, क्योंकि जब आप दोहराते हैं तो ये बात उनके जहन में बैठ जाती है। और आप चाहें तो 1-2 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जिससे अपना इन्विटेशन और रॉक सॉलिड हो जाता है, सील हो जाता है। जैसे मैं आपको फिर 1 दिन पहले रिमाइंड करा दूंगा, या फिर मैं आपको पिकअप कर लूंगा, या फिर मैं रिमाइंड कराऊं या ना करवाऊं, यू नो, इस तरह की बातें जब आप बोलेंगे तो ये और सील कर देती हैं कि आप मीटिंग के लिए सीरियस हैं और मीटिंग को कैंसिल करने का कोई स्कोप नहीं है। एंड लास्ट में हम कैसे कमिटमेंट लेते हैं? ओके, वंडरफुल, देन ग्रेट, सो वी आर मीटिंग ऑन सैटरडे शाम को 7 बजे मेरे घर पे, और हो सके तो 10 मिनट पहले ही आ जाइएगा। कमिटमेंट इज ओवर। नंबर 9, वेरी सिंपल, कट द फोन, से बाय विद एंथुजियाज्म। और करते करते एक बार और बोल दीजिए क्या, सी यू ऑन सैटरडे 7 PM एट माई होम।
इट्स ओवर। इसके अलावा मैं आपको जल्दी से कुछ और टिप्स दे देता हूं जिससे आप कमाल की कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। हमेशा कोशिश करिए अपॉइंटमेंट फ़ोन पे ले लीजिए। जब आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो कंट्रोल आपका है और काम जल्दी हो जाता है। और जब अपॉइंटमेंट लें तो याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट लेना है, प्लान नहीं समझाना। अपॉइंटमेंट लेना है, प्लान नहीं समझाना। इस फॉर्मूले को मैं बोलता हूँ KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो जितना शॉर्ट रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे, उतना बेहतर है। और जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो आप पूरी डिटेल थोड़ी बताते हैं। मान लीजिए आपने किसी को शादी के लिए बुलाया, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे शादी के इन्विटेशन के टाइम पे कि जी हमने कौन कौन सी डेजर्ट रखी हैं और कौन सा स्टॉल होगा, क्या क्या अरेंजमेंट है। वी नेवर टेल ऑल दिस। ये हमारा शादी का इनविटेशन है, आपको यहां पहुंचना है, इतने बजे पहुंचना है, इस दिन पहुंचना है, मैटर होगा। एंड मेंटेन पोस्चर, नेवर एवर यू शुड लुक डेस्परेट। कभी भी आप डेस्परेट नहीं लगने चाहिए। आपकी हालात कितने भी खराब हो, पिछले 3 संडे को ओपन मीटिंग में कोई भी नहीं आया आपके साथ, वो सब होने के बावजूद भी यू शुड नेवर लुक डेस्परेट। बिल्ड बिजनेस विद पोस्चर। और ये सब करने के बाद भी नाम मिलेगी, तैयार रहना और शिकायत मत करना। सर हर इंसान क्यों नहीं आता, मुझे नहीं पता आज तक हर इंसान क्यों नहीं आता, बट देयर विल बी पीपल हु विल से नो टू दिस इवन इफ यू फॉलो 9 स्टेप्स। कुछ लोग अगर आप 90 स्टेप्स भी फॉलो करोगे ना तब भी मना करने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, रिस्पेक्ट दैट नो। और याद रखिए वो नो आपको नहीं किया, उसने इस बिजनेस प्रपोजल को, इस मीटिंग के लिए मना किया है। यू शुड इमोशनली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम ऑफ योर अपॉइंटमेंट प्रोसेस। आपके ना दिल पे नहीं लगनी चाहिए बात, यार उसने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऐसा क्यों। जैसा आप ऐसा समझिए, नो मीन्स टाइम इज नॉट राइट फॉर दिस पर्सन राइट नाउ। अगली बार के लिए छोड़ते हैं, अगली बार के लिए पार्क करते हैं। हमेशा याद रखना है एक बात, इससे नंबर्स गेम। हर मीटिंग का, हर फोन कॉल का पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। हर समय खुद की गलतियां खोजने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू डू एवरीथिंग राइट, फ्यू पीपल विल से यस एंड फ्यू पीपल विल से नो। दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन मुझे एक चीज पे अटूट भरोसा है और पिछले 13 साल में मैंने ये लाखों लोगों के साथ देखा है, अगर आप लगातार फोन करते रहेंगे अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए तो आपको लगातार मीटिंग की अपॉइंटमेंट्स मिलती रहेंगी। मैटर ओवर। आई एम वेरी श्योर नाउ इन सारी चीजों को सीख के अब आप कमाल के इनविटेशन देंगे और वो भी बिना रिलेशनशिप खराब किए हुए। और ये सारी चीजें जो मैं इस कोर्स में आपको दे रहा हूं, दे ऑल आर प्रूवन, दे ऑल आर प्रैक्टिकल। हजारों लोगों ने आपसे पहले इन चीजों का इस्तेमाल किया है और कमाल के रिजल्ट पाए हैं। इसके लिए वो चीजें इस कोर्स का हिस्सा हैं। और ये सारी चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये आपकी तब बनेंगी जब आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एवरी सिंगल डे बी कंपल्सिव, बी ऑब्सेसिव अबाउट डूइंग more and more and more and more of it. You know, my promise to you, my dear friends, if you implement these things every single day, और अगर आप अपने PDS को लगातार इन 90 दिनों के दौरान रोज करेंगे, अगर आप इस बिजनेस के बेसिक 5-6 एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताई उन्हें अगर आप रोज करेंगे ना, ये सब आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगे। और आप ये बोलेंगे एक लाइफ थी इस ऑनलाइन कोर्स से पहले की लाइफ और एक लाइफ है इस ऑनलाइन कोर्स के बाद की लाइफ। आई रियली वांट टू सी यू एट द टॉप। सुपर एक्साइटेड टू मीट यू इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी।